उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब की सृष्टि पूरी हुई। सातवां दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समाप्त कार्य समाप्त कर सातवां दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवां दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समाप्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। मनुष्य की उत्पत्ति। जिस समय प्रभु यीशु ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और न खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे। किंतु भूमि में से जल प्रवाह निकले और समस्त धरती सिंचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्यों को गढ़ा और उसके नथों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन के एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वार गड़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष लगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और फले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। आदन से वाटिका को सिंचने वाली एक नदी निकलती थी और वह वहाँ 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वह धारा है जो पूरी हवीला देश को चारों ओर बहती है। वहाँ सोना पाया जाता है। उस देश का सोना अच्छा होता है। वह गुगल और गोमेद भी मिलते हैं। दूसरी धारा का नाम गोहन है। यह कुछ देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम दजल है। यह असूर के पूर्व में बहती है। चौथी धारा का नाम फरात है। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वो उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उससे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरे नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली
और उसकी जगह को मांस में भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उससे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरे हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नरी होगा, क्योंकि यह तो नर से ही गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था।